हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होना था जून में 2020 में, वो जो है जाके हुआ था 13 नवंबर 2020 को। तो जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको मास्टर्स, यूजी, पीजी या कोई भी इनमें से एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है जो निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है जूठन। जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है शिकंजे का दर्द, जो है सुशीला टकभोरे जी का है, और ये जो कि इसका प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मुर्दहिया जो कि तुलसी राम जी की आत्मकथा का एक पार्ट है, क्योंकि तुलसी राम ने अपनी आत्मकथा जो है 2 भागों में प्रकाशित की थी, पहला मुर्दहिया और दूसरा जो है मणिकर्णिका। तो मुर्दहिया जो 2010 में प्रकाशित हुई थी और मणिकर्णिका 2013 में। तो ये जो मुर्दहिया दे रखा है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 2010। उसके बाद में अपने अपने पिंजरे जो कि दलित आत्मकथा में पहली आत्मकथा मानी जाती है, जो कि मोहनदास नेमिष राय ने 1995 ईस्वी में लिखा था। तो जो सबसे पहला हो जाएगा आपका अपने अपने पिंजरे, जो कि डी है। उसके बाद में आपका हो जाएगा जूठन, जो कि ये है, और उसके बाद में फिर मुर्दहिया और फिर शिकंजे का दर्द, यानी कि आपका DACB, यानी पहला ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास के गड़े मुर्दे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है? तो इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है, अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में कही है? तो ये जो देखें तो सन्यासी, जो कि सन्यासी में इन्होंने जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जो है सन्यासी की भूमिका में ये बात कही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 2 दिए गए कथन हैं, एक को स्थापना ये और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना ये और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। स्थापना ये जो कि संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। स्थापना दे रखा, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क इसका क्या हो? भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया। तो देखो आपका दोनों इसमें जो है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो हाँ, दोनों जो है इसमें जो है गलत है। न संचारी भाव के उनमें से सहृदय सामाजिक में रस निष्पत्ति होता है, और ना ही जो है भरत मुनि के व्याख्याकारों ने जो है इस तथ्य को अलग अलग तरीके से पुष्टि किया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि ये और आर दोनों जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञे के काव्य है? निम्नलिखित में से कौन से अज्ञे के काव्य हैं? तो यहाँ पे पहला दे रखा बग्रदूत। बग्रदूत जो कि अज्ञे जी का ही है, 1935 में कविता संग्रह है, 1935 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें तो ये दिनकर जी की है, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध जो है रघुवीर सहाय जी की कविता है, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में चिंता। ये चिंता जो है अज्ञे जी की कविता, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। यानी बग्रदूत और चिंता जो है अज्ञे जी का काव्य। तो यहाँ पे ये और डी सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाह्य संधि और किशोर के वैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वाया संधि और किशोर मन के मनोविज्ञान अंकन का प्रयास किया गया? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, शिखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है।
मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो इसमें जो है कामना जो है, जो कि आपका 1927 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित नाटक था, इसमें जो है ये मानव प्रवृत्तियों और मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित किया गया। उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 7, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। तो यहाँ पे जो पहला है श्रुत्योंतर नए भावबोध का विकास, दूसरा है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, तीसरी है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, और डी है पश्चिम बौद्धिकता का प्रधान। तो आप ये देखेंगे इसमें जो है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता जो है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का प्रमुख स्वर है, और उसके बाद में जो है सांप्रदायिक सौहार्द की मूल चेतना, ये भी जो है इनके नाटकों में मिलता है। तो यानी बी और सी सही, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? अभिजात वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता और अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें अंजू दीदी इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, धूमिल ने रोटी और सांसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो रोटी और सांसद में जो है 3 आदमियों का धूमिल ने जो है जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे विशंबर जो कि ये है आहुति कहानी का जो पात्र है। उसके बाद में रणजीत जो कि ये मिसपाल कहानी का पात्र है, और तरन जो कि माया दर्पण का है, और नवल किशोर जैसा कि आपको पता ही होगा इस सिलेबस में लगा हुआ है जेआरएफ के, तो ये जो है दुलाई वाले की। तो यानी कि इसका डी का सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 का जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं? पहला है करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। तो ये जो है महादेवी वर्मा की कविता है, आना शीर्षक से जो प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है प्रसाद की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की है पहला। और सेकंड है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, ये जो है जयशंकर प्रसाद की कविता है। उसके बाद में मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रही, ये भी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद में है गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत का कविता, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। और युगांत जो है कविता संग्राम में जो है ये संग्रहित भी किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है? यहाँ पे क्वेश्चन है रूसी रूपवाद के प्रतिकूल जो है अवधारणाएं कौन सी है? तो यहाँ पे देखो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो रसवाद और मार्क्सवाद जो है इसकी अवधारणा के प्रतिकूल है, यानी ये और बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से? निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको हम सीधा बता दें, जैसे कि भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, ये जो है ये है देवसेना का। और जो डी है इसका लास्ट जो शून्य में गगन खोजता जैसे चंद्र निराशा, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, इसका ये और डी सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला जो है सही है।
क्वेश्चन नंबर 14, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखिए यहाँ पे गिरिराज किशोर का जो उपन्यास है जुगलबंदी, तो जुगलबंदी 1973 में गिरिराज किशोर का जो प्रकाशन वर्ष है 1973 में प्रकाशित होता है। गिरिराज किशोर का उपन्यास है और उसके बाद में लोग भी इन्हीं का है जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जैसे कि ये और सी सही है। झरोखे की बात करें तो ये तो बेसमधानी का जो 1967 में प्रकाशित हुआ था, तो इसका यानी ए और सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अभ्रंश या अप्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना पंक्ति है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यानी 2 सही है। अभ्रंश या प्राकृतभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। मोहम्मद जी की ये जो है कथन है, मोहम्मद जी का है। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। स्थापना ये, प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण जो है असामाजिक हो जाता है। तर्क, क्योंकि प्रेम का चित्रण मंसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक द्वंद्व हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो दूसरा है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मंसल ही होता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है, तो प्रेम का चित्रण मंसल नहीं होता। जब मीरा का कृष्ण के साथ प्रेम साहित्य में दिखाया गया है तो ये मंसलता हर जगह नहीं आती है। तो इसलिए जो है इसका ए और स्थापना और तर्क दोनों गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो यहाँ पे अगर हम रसों की संख्या 8 माने तो दंडी ने जो है रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तो अगर हम दंत वर्णों की बात करें तो ता, था, दा, धा, ता, था, दा, धा, तो यानी सी और डी जो है ता, दा, धा, ये 2 दंत वर्ण है, यानी सी और डी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मवाद का संबंध निम्नलिखित से किस आचार्य से है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, एजरा पाउंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे महंत दास, तो इसका जो हो जाएगा मैला आंचल का है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 मुराद अली, ये जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर ये तमस हो जाएगा। और कंचन जो कि झूठा सच का की पात्र है, और कैलाश नाथ जो कि मानस का हंस, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। तो पहला हताश और आत्मपरक नायकों की, ये सही है क्योंकि आप परिंदे में देख सकते हैं। और उसके बाद में फिर अकेलेपन और अलगाव की, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ये और बी सही है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्रण देखना हो तो शादी के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष के बाद देख लीजिए। उस समय असमय पोड़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवेकता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ये जो पंक्ति उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो ये जो है महादेवी वर्मा जी की। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह, तो इसमें जो है शरद जोशी द्वारा निबंध संग्रह है। पहला है जीप पर सवार इल्लियाँ, जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद में यत तत सर्वत्र, जो कि 2000
में ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यानी ये और सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो ये जो है परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, इसका ए और बी सही है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही देखेंगे, उसके आगे जो है पार्ट सेकंड में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस, और उसका जो है मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी यहाँ तक, अगर आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।